Okay. So we were doing parabola. आपको कुछ याद है? कुछ याद नहीं होगा, है ना? मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ. For that, I'll share the board with you. एक मिनट है, एक कॉल आ रहा है. सोशल मीडिया किंवा माहिती नसलेल्या रिवाइज करो तब तक. पैराबोला रिवाइज करो. आप लोगों का फिजिक्स का क्लास हुआ? ओके, ठीक है. पैराबोला हम रिवाइज करते हैं. सो एक बार स्ट्रक्चर निकाल देती हूँ मैं पहले पैराबोला का. हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड y square is equal to 4ax. हेलो, हाँ बोल ना. माता हा क्लास नाही घ्यायचा आहे का? ओके, ठीक है. ये है पैराबोला. ये कौन सा है? राइट वर्ड ओपनिंग है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा? ये ए जो है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा अभी. ये वर्टेक्स, ये पढ़ाया है मैंने आपको. ये वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0. ये फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? S,0. फिर ये डायरेक्ट्रिक्स है. ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू -a. ओके, तो ये पॉइंट क्या है? -a,0.
और ये है फोकल कॉर्ड, या कोई भी लेटर सेक्टम बोल सकते हैं आप। याद आ रहा है क्या? ये पढ़ाया है मैंने आपको। आप जरा रिवाइज करो, आपके नोट्स देखो। ये है A, 2A, और ये होता है A, -2A। ठीक। और ये टोटल लेंथ क्या होगा? ये टोटल लेंथ होगा, टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा? 4A। ये है पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन है ये। याद आया आपको? ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मतलब कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करता है और पैराबोला के दोनों पॉइंट से गुजरता है। ठीक है। तो ये पास कहाँ से कर रहा है? फोकस से कर रहा है। तो ऐसे सारे कॉर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? फोकल कॉर्ड में ही रिवाइज करवा दिया आपको। ये क्या है? लेटस रेक्टम। ये क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस किसको बोलते हैं? जिसके अलोंग अगर आप फोल्ड करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है पैराबोला का, इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो मतलब ये जो लाइन है इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, एक्सिस को। लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। ये वर्टेक्स है। ये कौन है? ये है डायरेक्ट्रिक्स। ये कौन है? इसको जनरली एन नाम होता है, टॉप डायरेक्ट्रिक्स। ये है वर्टेक्स भी। ठीक। ये है अपर एंड ऑफ लेटस रेक्टम, ये है सेकेंड एंड ऑफ लेटस रेक्टम। ये एस क्या है? बहुत जरूरी चीज है, ये क्या है? फोकस। याद है आपको ये सब? हाँ या ना? नहीं याद है तो इसको एक बार लिख लो आपके नोटबुक में, फिर से एक बार निकालो। याद है भी नहीं भी तो एक बार फिर से निकालो इसको, ताकि एक बार अच्छे से हाथ को प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखो इसको फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो लिखो इसको।
डन। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ये सब मार्क करेंगे। So what is the question? Question is y square is equal to, let's say, 8x. Okay, y square is equal to 8x. तो इसके सारे पॉइंट्स हमको निकालने हैं और सारा मतलब स्केच करना है। ओके, तो लेट्स ट्राई टू स्केच। तो अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर किया जाए तो 8 कितना आएगा? 8 आएगा 4a, तो a कितना आया? अगर ऐसा पैराबोला है तो ऑफ कोर्स वर्टेक्स तो वही आएगा 0,0। फोकस कितना आएगा? एस फोकस कितना आएगा? a,0 होता है वो, a,0 होता है तो इस यहाँ पे कितना आएगा? 2,0 आएगा। और फोकस से पास करने वाला ये लेटेस्ट रेक्टम हियर और ये एक्सिस हियर। तो एक्स ये जो पॉइंट है वो कितना आएगा? -2,0 विच इज n। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना आएगा? x इज इक्वल टू -2। ठीक, और ये पॉइंट क्या आएगा? 2,2, तो 2 यहाँ जाएगा 4a। और ये कितना आएगा? 2, -4a। तो लेंथ ऑफ एल आर वो कितना होगा? 8। तो वैसे भी वो 4a होता है लेंथ, तो 4a, a की वैल्यू 2 है तो वो कितना हो जाएगा? 8। और आपको इधर दिख भी रहा है ये इतना कितना है? 4। और ये मैग्नीट्यूड वाइज -4 है, लेकिन लेंथ अगर आप गिनोगे तो 4 ही है, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8। ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम। फाइन, इतना समझ में आया सबको? ये समझ में आया? ओके, अभी दूसरा वाला पैराबोला हम लोग देखते हैं, विच इज अपवर्ड ओपनिंग। अपवर्ड ओपनिंग विच इज x² इज इक्वल टू 4by। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन 0। तो इसका जो फोकस होगा यहाँ पे होगा, तो वो होगा y एक्सिस पे पॉइंट है तो 0,b फोकस होगा। ये वर्टेक्स है विच इज 0,0। लेटेस्ट रेक्टम होगा और ये होगी डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये पॉइंट होगा 0,-b और इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू -b। ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये अगेन ये क्या है? वर्टेक्स। और ये क्या है? फोकस। अब ये पॉइंट्स क्या होंगे? -2b, b, और ये पॉइंट होगा 2b, b। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ कोर्स विल बी 4b। and length of lattice rectum will be 4b। ये लिख लो आप, ये चीज लिख लो।
डन। इस पे क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपके पास 4by है तो 4b का कंपैरिजन होगा 3 से, सो b कितना आया 3/4। अब स्केच करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये पैराबोला है, तो इसका फोकस यहाँ पे होगा, विच इज 0, b। तो b कितना है इस केस में 3/4। ठीक, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी इधर और ये लोटस रेक्टम होगा। तो ये वर्टेक्स जो है वो होगा 0, 0 और ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा 0, माइनस भी होता है वो, तो 3/4। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू -3/4। Now this point is going to be 3/2, 3/4, क्योंकि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पॉइंट क्या होता है, ये होता है 2b, b, राइट। तो इसको अगर ये b है, ये b है, तो 2b कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 2 और ये 2 कैंसिल होके ये कितना आएगा 3/2, 3/4, और ये कितना आएगा -3/2, 3/। तो ये जो एल आर की लेंथ है
वो कितनी आएगी? एल आर की लेंथ होती है 4 बी, तो 4 × 3/4 कितना होगा? 3। तो एल आर की लेंथ ये टोटल कितनी होगी? इसको लिख लो, आप समझ में आया तो बोलो मुझे। लिख लो इसको। डन हो गया। एक मिनट, मैं जे मेंस का क्वेश्चन निकालती हूँ जो 2024 में था। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना,
वो ये है, मतलब सर्कल के कॉम्बिनेशन में पूछे गए। फिर भी मैं एक दिखाती हूँ आपको। सर्कल के कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को मिला के पूछे, तो अभी मैंने आपको सर्कल भी पढ़ाया ही है। ये देखो, सपोज ए बी इज अ फोकल कॉर्ड टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x and length L and slope m of length L and slope m. The distance of chord AB from origin is d, then LD square is. तो वो क्या बोल रहा है कि ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x of length AB is the focal chord of length L and slope m less than, एक मिनट, ऐसा ही है, लेस देन √3, मतलब 60 से कम स्लोप है। अगर हम स्केच करने की ट्राई करें तो ये कुछ ऐसा पैराबोला आ रहा है, 12x मतलब ऐसा, ठीक। तो अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x हम बोले तो 4a कितना हो गया, 12, इसलिए a कितना हो गया, 3। तो इसका फोकस क्या रहेगा, 3,0। सो यहाँ से पास करने वाला एक फोकल कॉर्ड है, वो बोल रहा है, जो जिसका नाम क्या है, ए बी, ठीक। और इसका स्लोप क्या है, लेस देन √3। ऐसा क्यों दिया है? और इसका अगर ओरिजिन से डिस्टेंस, अगर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये ये डिस्टेंस, इसको उन्होंने क्या दिया है, नाम डी, और ये लेंथ जो है वो क्या है, ए। तो एल डी स्क्वायर पूछा है उसने, ओरिजिन से मतलब कहाँ से, 0,0 से, ठीक। सो अगर मैं, पैराबोला का पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी है, 3, सो दिस विल बी 80 स्क्वायर कॉमा 60। तो दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज 3t1 स्क्वायर 6t1, और अगर इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं 3t2 स्क्वायर कॉमा 6t2। और ए बी का हम अगर स्लोप निकालने की कोशिश करें तो वो कितना आएगा, 6t2 - t1 अपॉन 3t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, which will be 2t2 plus t1, ठीक है, ये होगा स्लोप। एंड दे आर टेलिंग दिस इज लेस देन √3, so 2/√3 is less than t1 plus t2, that is what they are telling us. Why, I don't know. ऐसे क्यों दिया है? पता नहीं, स्लोप पता ही नहीं चल रहा है इसका, तो मैंने क्या किया, इस लाइन को पहले लिख ही लिया, ए बी को लिख लिया, इट विल बी वाई, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो y-0 कुछ स्लोप होगा इसका tan थीटा x-3, ये लाइन है। तो ये लाइन क्या है, x tan थीटा -3 tan थीटा, ये लाइन है, ठीक। और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना आएगा,
ओरिजिन से इस लाइन का, तो लाइन क्या आई मेरे पास, और लाइन आई एक्स tan थीटा -y -3 tan थीटा, ये लाइन है। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना आएगा, 0 -0 -3 tan थीटा, डिवीजन के अंदर अंडर द रूट एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सो दिस इज द डिस्टेंस d. So let's see how much this is. This is 3 tan theta upon 1 plus tan square theta कितना होता है, sec square theta. तो ये कितना होगा, 3 tan theta upon sec theta which is 3 sin upon cos. So ये कितना होगा, 3 sin theta. ठीक, तो ये डिस्टेंस d कितना हुआ, 3 sin theta. और वो पूछ क्या रहा है आपको, एल डी स्क्वायर. तो ये हो गया d. अब l निकालते हैं. l क्या है, इसका स्लोप क्या है, 2/√3 which is this. तो इसका लेंथ क्या आएगा, इसका लेंथ निकाल के देखते हैं हम, ए बी का. ए बी का लेंथ कितना आएगा, √6t2 - 6t1 होल स्क्वायर प्लस 3t2 होल स्क्वायर -3t1 होल स्क्वायर का स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा, 36t2 - t1 होल स्क्वायर प्लस 9t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का स्क्वायर. ओके, तो ये कितना है, 36t2 - t1 होल स्क्वायर प्लस 9. ये t2 - t1 को हम ब्रेक कर देंगे, विच इज t2 - t1 इंटू t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से क्या क्या बाहर निकल सकता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 × 4, तो 3 बाहर निकल सकता है, और t2 - t1, t2 - t1 बाहर निकल सकता है. अंदर क्या बचा, 4 प्लस t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये बचा, यहाँ तक ठीक है सबको. अब आपके पास t2 प्लस t1 का वैल्यू है, यहाँ देखो इसका वैल्यू है आपके पास, तो आप यहाँ डाल सकते हो. वो क्या है वैल्यू, 2/√3. तो 2/√3 की अगर आप वैल्यू डालोगे, तो t1 - t2 2/√3, तो कितना आ जाएगा, 4/3. तो यहाँ से भी 4 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 6t2 - t1/√3. 1 + 1/√3 which will be 4/3. So this will be 12t2 - t1 upon √3. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, L आ गया, L आ गया. और ये D तो आ ही गया, D तो आ ही गया. अब एल डी स्क्वायर निकालो, एल डी स्क्वायर निकालो, एक आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये 2024 का पैराबोला का क्वेश्चन है. और हम कल और 1-2 क्वेश्चंस करेंगे अच्छे, और फिर हम करेंगे क्या, इलिप्स स्टार्ट करेंगे हम.
और उसके बाद करेंगे हाइपरबोला। ओके, तो बेसिक ऑफ पैराबोला, इससे ज्यादा भी पैराबोला मैंने आपको पढ़ाया था। फोकल कॉर्ड के इक्वेशंस, फिर टेंजेंट के इक्वेशंस, फिर स्लोप कैसे निकालते हैं वगैरह, मतलब जो स्ट्रेट लाइन से आता है सीधा सीधा, वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई। चलो बाय।